अब बढ़ते हैं आगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में बात होगी एक खास मैनेजमेंट की। हमारे साथ आज पूर्वांकरा के मैनेजमेंट है, उनसे समझेंगे कि इस वक्त रियल एस्टेट सिनेरियो देख कैसा रहा है। हालांकि रियल एस्टेट की डिमांड पहले भी कम नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। और अब जब आरबीआई ने पॉज किया है ब्याज दरों को, उसके बाद से आप देखें तो रियल एस्टेट स्पेस में बड़ी मूव्स भी दिख रही है। बहुत स्पेस समय से काउंटर्स चले ही नहीं थे, लेकिन आज हमारे साथ पूर्वांकरा के सीईओ अभिषेक कपूर हैं। उनसे समझते हैं इस वक्त वो क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तो डिमांड अच्छी है। अफोर्डेबल हाउसिंग में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो किस तरह से दिख रहा है, आप तो जब पॉज लगा है, डिमांड सिनेरियोस कैसे हैं, ये सारी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर कपूर। इनफैक्ट आपने अनदर 1 ईयर रिकॉर्ड ईयर आपके लिए रहा है, जैसे आपने पहले भी गाइडेंस दी थी। अभी आप ग्राउंड सिचुएशन पे कैसी डिमांड सिनेरियो देख रहे हैं? मॉर्गेज रेट देखिए, ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। सिर्फ एक पॉज आया और वो भी लैग इफेक्ट के साथ आएगा। क्या इस बड़ी न्यूज ने अब तक कितना सेंटिमेंट डिटर किया है एक होम बायर का, और FY24 के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? जी देखें, पिछला पूरा साल हमने रिकॉर्ड नंबर्स किए हैं और ये तीनों बिजनेसेस में, हमारा प्लॉटेड डेवलपमेंट, प्रीमियम हाउसिंग पूर्वांकरा में और मिडिल सेगमेंट में जो हमारा प्रीमियम हाउसिंग है प्रोविडेंट, हमने सभी कैटेगरीज में आउट परफॉर्म किया है अपने पिछले नंबर्स को। और जो डिमांड है वो हमें ग्रो करता दिखाई दे रहा है, अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हमें जो इन्वेंट्री ओवरहैंग होती है, जिसको हम कहते हैं सप्लाई साइड, वो कोई खासा बड़ी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ बैंगलोर मार्केट देखें तो 12 महीने से कम की इन्वेंट्री बची है बैंगलोर मार्केट में। और अगर आप कंट्री में देखें तो जहां 42 महीने की इन्वेंट्री थी, वो आज घट के 2 साल से कम की इन्वेंट्री बाकी है। तो जो डिमांड और सप्लाई का बीच का जो गैप है वो कम होता नजर आ रहा है। तो और जो डिमांड है वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर थे या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो वापस आ रहे हैं। तो जहां तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का और जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, कोई खासा स्लो डाउन नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए, अगर लास्ट क्वार्टर का नंबर हमने 1000 करोड़ से ज्यादा किया है, तो अगर आप नंबर्स वाइज देखें तो कोई स्लो डाउन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके मिस्टर कपूर, जो रिपोर्ट्स अब तक सजेस्ट कर रही हैं, और हमने देखा भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस टॉप 7 सिटीज के अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ लगभग 6 से 9% YoY बेसिस पे बढ़े हैं। आपने कितना क्वांटम हाइक आपकी कंपनी ने लिया है, और आगे के FY24 में भी प्राइस हाइक या फिर प्राइस सिनेरियो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखें, आप जो प्राइस है वो 2-3 चीज़ों का फैक्टर होता है। डिमांड सप्लाई का एक फैक्टर होता है। दूसरा, आज की डेट में ब्रांड और क्वालिटी जो डेवलपर ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, उसका एक फैक्टर होता है कि वो क्या प्रीमियम डिमांड कर सकता है और किस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री में। और तीसरा होता है कि क्या अफोर्डेबिलिटी है। तो तीनों फैक्टर अगर आप मिला के देखें, तो जहां तक पूर्वांकरा का जैसे सवाल है, हमने 14% जो है इंक्रीज देखा है रियलाइजेशन में, हमारे नंबर्स में पब्लिश हुआ है ये। तो ये इंक्रीज जहां मार्केट एवरेज 6-7% पे है, तो कुछ लोगों ने 3% अचीव किया होगा, 4% अचीव किया होगा, कुछ लोगों ने हमारी तरह किया होगा हायर अप्रिसिएशन। तो उसमें उसका रीजन यही है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनकी तरफ डिमांड कंसोलिडेट हो रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च होते हैं उनका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, उसमें एक नेचुरल अप्रिसिएशन आता है, जो कि एक कहीं से भी आप लॉन्च से देखें कंप्लीशन तक 50 से 70% अप्रिसिएशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। और क्योंकि वो एक जनरल ट्रेंड रहा है, उसमें आप देखेंगे कि सभी प्रोजेक्ट के प्राइसेस जनरली अप्रिशिएट होते हैं। ऑफकोर्स जो ब्रांडेड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनके प्राइसेस ज्यादा अप्रिशिएट होते हैं किसी भी मार्केट में, क्योंकि वो ग्रेड ए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सब चीजों को लेते हुए हमको दिखाई दे रहा है कि आगे भी ये जारी रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जारी रहेगा और डिमांड सप्लाई के बीच में जो गैप है वो कम होता नजर आता है। ऑलराइट, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अब तक तो जो अफोर्डेबिलिटी रही है, क्योंकि जो होम बायर है जिसने घर खरीदना है वो घर खरीदेगा ही, उसकी अफोर्डेबिलिटी अभी तक तो इम्पैक्ट नहीं हुई है। बट कितना हद तक अब्सॉर्ब कर पाएंगे होम बायर्स अगर आगे भी डिमांड, आगे भी इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो रहता है? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉज, मोमेंट्री पॉज था,
ट्रिजेक्टरी तो अभी भी इन्फ्लेशन के ऊपर ही है। ऐसे में होम बायर्स को, नए घर खरीदने वालों को कितना हद तक अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहना होगा, इस पर अगर आप कुछ हमें एनालिसिस बता पाए। जी देखिए, एक दो मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूँ। लास्ट ईयर की पब्लिश जो रिपोर्ट थी, उसमें हाउस होल्ड सेविंग का जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होम्स में होता है या रियल एस्टेट में होता है, वो करीब 55% का होता है। ये लास्ट ईयर का जो पब्लिश डेटा है उसमें करीब 45% पे है, 45% पे है। तो इसका मतलब कि काफी हेडरूम था कि ये जो रियल एस्टेट पीस है उसमें इन्वेस्टमेंट होने का। एक दूसरा, ये जो प्राइस अप्रिसिएशन अभी तक होते आए हैं वो जनरली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के चलते होते आए हैं, या फिर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस और ब्रांडेड प्लेयर्स और डिमांड सप्लाई को लेके होते आए हैं। और जहां तक अफोर्डेबिलिटी का सवाल है, उसमें टिकट वैल्यू जो होता है वो, और जो सैलरी या इनकम होता है, फॉर्चुनेटली आप देखें हम ये अब अप्रैल महीने में है, ये महीना और अगले 2 महीने में सारे अप्रेजल्स होते हैं, तो एक वो इंक्रीमेंटल इनकम भी आएगी। तो जो इंक्रीमेंटल इनकम आती है उससे भी एक अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर बनता है। और तीसरा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट का थोड़ा पॉज लिया है आरबीआई ने, वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, कमेंडेबल डिसीजन है, कीपिंग इन माइंड कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और ग्लोबल सिनेरियो क्या है और इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडियन इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और इसके चलते भी हम एक स्टेबिलिटी देखेंगे और कंटिन्यू देखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर मेंटेन रहे। और जहां तक प्राइस अप्रिसिएशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ह्यूज प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है या फिर ऐसा अप्रिसिएशन हुआ है कि लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया है। ये प्रीटी मच इन्फ्लेशनरी प्रेशर को माइंड में रखते हुए हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 22% इंक्रीज था सैलरी में, लेकिन अगर आप देखें, आप ही ने बताया कि खाली 7 to 8% एवरेज इंक्रीज है प्राइस में। तो और अगेन सैलरी इंक्रीज होगा, तो जहां तक अफोर्डेबिलिटी का है, आई थिंक अफोर्डेबिलिटी आज की डेट में तो चैलेंज नहीं नजर आता। ओके, अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज तो है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्प्रेड लग्जरी हाउसेस की तरफ देखें तो उसमें तो FY23 वाज अ रिकॉर्ड ईयर। वहाँ कंजम्पशन ट्रेंड, बाइंग कैपेसिटी वहाँ पर तो दिख ही रही है। और लेकिन क्या ये जो ट्रेंड है आगे के लिए भी कंटिन्यू रहेगा? लग्जरी हाउसेस विल कंटिन्यू टू डू वेल? सी देखिए, मतलब ये अगर आप लग्जरी देखें या मिडिल इनकम देखें, अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा सफर हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी था। लेकिन जहां तक आप लग्जरी का सवाल देखें या मिड इनकम का सवाल देखें, हमें कोई डिमांड में कम होता ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। लग्जरी में अगर बोल रहा हूँ तो मैं करीब 10 करोड़ से ऊपर का टिकट वैल्यू बोल रहा हूँ। जो ये कस्टमर हैं उनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। और ये सारा जनरली जो है एंड यूजर डिमांड है, तो उसमें जो ये डिमांड की सिचुएशन है उसमें हमें कोई खासा फर्क अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और होपफुली इकोनॉमी कंटिन्यू करेगी, जैसा कि हम देख रहे हैं और ग्रोथ प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। इंडिया विल कंटिन्यू कि हम जो है एक बीकन ऑफ ग्रोथ होंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी आज की डेट में और आगे कुछ महीनों में तो हमें कोई खासा इम्पैक्ट लग्जरी की डिमांड में नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे जैसे जैसे अनफोल्ड होगा हम देखेंगे, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई डिमांड की चैलेंज आएगी, क्योंकि सप्लाई साइड में काफी रिस्ट्रेंट है और काफी कंस्ट्रेंट है। ऑलराइट, ओके, विल हैव टू सी ये ट्रेंड कैसे स्पैन आउट होता है, क्या हिस्ट्री रिपीट होती है या नहीं। लेकिन आपके नए लॉन्चेस, न्यू पाइपलाइन किस तरह से दिख रही है? कितना एक्सपेक्टेड सेल्स पोटेंशियल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हम फॉरवर्ड लुकिंग सेल्स नंबर तो नहीं देंगे, लेकिन और देते भी नहीं है, लेकिन आप देखिए लास्ट ईयर हमने करीब करीब 60 लाख स्क्वायर फुट लॉन्च किया है। इस साल करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर फुट लॉन्च करने का प्रोग्राम, और ये पूर्वांचल, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड में तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप अगर ये देखें तो टोटल इसका पोटेंशियल ही खाली 15,000 करोड़ का है रेवेन्यू। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करीब करीब 6,000 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू अभी सेल्स बाकी है। तो करीब 20,000 से ज्यादा करोड़ की इन्वेंट्री हमारी मार्केट में रहेगी। और जब इस तरह की इन्वेंट्री हम लेके आते हैं तो ऑब्वियसली हमारा गोल और टारगेट रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्री सेल्स करें और कमिटमेंट्स करें।
और उसके हिसाब से हमारा बिजनेस प्लान होता है। तो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ जैसे हमने आउट परफॉर्म किया है अपने खुद के नंबर्स को, अगले साल भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये सब लॉन्चेस के साथ और सस्टेनेंस के साथ हम अच्छा परफॉर्म करें और ग्रोथ कंटिन्यू करें। और राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कपूर आज समय देने के लिए और ये सारी बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज